हेलो फ्रेंड्स। एक स्टूडेंट का मेरे पास में रिक्वेस्ट आई थी कि मैं हम लोग सर मेक में और गेट इट डन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मेक का मतलब भी हम किसी और से कोई काम करवाते हैं तब बोलते हैं, और गेट इट डन भी किसी से हम काम करवाते हैं तो बोलते हैं गेट इट डन। तो चलो ये वीडियो देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे मेक बोलने में और गेट इट डन बोलने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेक कैसे यूज़ करते हैं। देखो, अगर मैंने आपसे बोला बैठने के लिए तो मैं क्या बोलूँगा? बैठो। बोलूँगा सिट। तो इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बैठो, यू सिट। लेकिन अगर ये सिट एक्टिविटी मैं आपसे करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये सिट एक्टिविटी आपको किसी और से करवानी है, तो ये एक्टिविटी, ये एक्शन किसी और से करवाते हैं, थर्ड पर्सन से, सेकंड पर्सन से, या अपने आप से, किसी और से किसी काम को, एक्टिविटी को करवाना होता है मेक। जैसे खेलना होता है प्ले। अगर मैंने आपसे बोला खेलो तो मैं बोलूँगा प्ले, मीन्स यू प्ले, आप खेलो। आपको मैंने कमांड दी प्ले। लेकिन कभी कभी हम किसी को कमांड देते हैं कि आप खेलो या मत खेलो, लेकिन आपको ये प्ले एक्टिविटी किसी और से करानी, मतलब सब्जेक्ट को प्ले वाली एक्टिविटी किसी और से करानी है। तो जब हम एक्टिविटीज़ को किसी और से कराते हैं या सब्जेक्ट किसी एक्टिविटी को किसी और से करवाता है तब बोलते हैं मेक। तो खेलना प्ले और खिलाना होता है मेक प्ले। बट हम इसे ऐसे ऐसे बोलेंगे मेक अ प्ले, क्योंकि मेक और प्ले दोनों वर्ब होती हैं, दो वर्ब एक साथ नहीं बोलती है। तो हम बोलेंगे मेक अ प्ले। अब इस तरह की वोकेबलरी कभी भी आपके माइंड में आती है कि बैठना होता है सिट, तो बैठालना क्या होता है? लिखना होता है राइट, तो लिखाना क्या होता है? बोलना होता है स्पीक, तो फिर बुलवाना क्या होता है? इस तरह की वो क्या, नाचना क्या होता है? डांस, तो किसी को नचाना क्या होता है? इस तरह की वोकेबलरी हम लोग मेक से बना सकते हैं। नाचना होता है डांस और किसी को नचाना होता है मेक अ डांस। अब किसको नचाना है उसका ऑब्जेक्ट बीच में बोल देंगे। अगर मैंने आपसे बोला कि आप करो डांस तो मैं बोलूँगा डांस, मतलब यू डांस। लेकिन ये डांस एक्टिविटी आपको किसी और से करानी है, तो मैं आपसे बोलूँगा मेक। अब जिसको करानी है उसका ऑब्जेक्ट हिम डांस, मेक हिम डांस। फीमेल है, मेक हर डांस। इस बच्चे को खिला लो, तो कोई बच्चा है रोता है घर में तो हम बोलते हैं इसको खिला लो। तो आप भी खेलो या फिर आप मत खेलो, लेकिन उसको खिलाना आपका मकसद है, किसी और से एक्टिविटी करानी है, मेक हिम प्ले। और बोलेंगे मेक हर प्ले। मुझे खिलाओ, मेक मी प्ले। मेक मी प्ले, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ। इंग्लिश बोलना स्पीक इंग्लिश। अगर हम बोलते हैं कि आप इंग्लिश बोलो तो स्पीक इंग्लिश, आप बोलो यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको बोलना है मुझसे बुलवाओ इंग्लिश, मतलब ये सब्जेक्ट जो है वो काम मी से कराएगा, मुझसे कराओ। मेक मी स्पीक इंग्लिश, मेक हिम स्पीक इंग्लिश। जैसे मैं अपनी सिस्टर को इंग्लिश बुलवाता हूँ तो मैं बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन मैं अगर अपनी सिस्टर को बुलवाता हूँ तो सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, स्पीक इंग्लिश वाला काम आई किसी और को कराता है। तो आई मेक किसको? माई सिस्टर स्पीक इंग्लिश। आई मेक माई सिस्टर स्पीक इंग्लिश। इसी को अगर पास्ट में बोलना है तो मेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड। कल मैंने अपनी सिस्टर को एक्टिवा चलवाई, तो मैंने चलवाई आई राइड एक्टिवा। एक्टिवा चलाना होता है, ये एक्टिविटी किसी और से कराई मैंने। सो आई मेड माई सिस्टर राइड एक्टिवा। फ्यूचर में बोलना है, जैसे मैं अपने नेफ्यू को आज खिलाऊंगा, मेरे घर पे नेफ्यू भतीजा आया हुआ तो मैं उसे खिलाऊंगा। सो आई विल मेक माई नेफ्यू प्ले। तो मैं भी हो सकता है मैं भी खेलूँ उसके साथ, बट आई का मकसद है, आई सब्जेक्ट जो है उसका मकसद है ये एक्टिविटी किसी और ऑब्जेक्ट से कराना। तो आई विल मेक माई नेफ्यू प्ले, इस तरह से बोल सकते हैं। किसी और से बोलना है आपको, जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं तो फ़ोन आता है कि मेहमान आ चुके हैं, द गेस्ट हैव कम। सो यू से टू योर फैमिली मेम्बर, मैं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। आप उनको बैठा लो, मेक दैम सिट। तो आप जो सामने वाले से कह रहे हो ये नहीं कह रहे कि आप बैठो, आप कह रहे हो उसको, उनको बैठा लो। तो ये एक्टिविटी आप सामने वाले से कह रहे हो उनको कराना है, मेक दैम सिट। उनको खाना खिलाओ, मेक दैम हैव फूड। जाना गो होता है, अगर मैंने आपसे बोला जाओ तो बोलूँगा गो। तो मैं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आप जाओ, यू गो।
लेकिन अगर ये एक्टिविटी किसी और से करानी है आपको, कि ये बहुत देर से बैठा हुआ है, सुबह से बैठा है, ही हैज़ बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, सो यार इसे भगाओ यहाँ से, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे कि वो वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आपका मकसद खुद जाना नहीं है, उसको भगाना है। मेक हिम गो, इसको यहाँ से भगाओ। तो मेक का मतलब एक्टिविटी करने का मतलब है कुछ ऐसा काम करोगे कि आप उसे फोर्स करोगे वहाँ से जाने के लिए। तो किसी बंदे को या किसी इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स करना किसी एक्टिविटी करने के लिए, फोर्स करने का मतलब फोर्स करा के उस एक्टिविटी को कराना, किसी भी तरह से आप प्रेशर बना के उस एक्टिविटी को कराते हैं, तो बोलते हैं मेक। लेकिन कहते हैं ना, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, मतलब जितना नॉलेज बढ़ता है उतना ही कन्फ्यूज़न भी बढ़ता है। अब कुछ लोग सोचेंगे यार खेलना होता है प्ले, जब हम किसी और को खिलाते हैं तो मेक अ प्ले, नाचना होता है डांस, तो मेक अ डांस, बोलना स्पीक हो गया, तो बुलवाना किसी को मेक अ स्पीक। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि बनाना तो मेक होता है, बनाना मेक होता है, तो फिर बनवाना क्या होगा? मेक अ मेक। अपना, अगर हमें किसी से बोलना है अपना लाइसेंस बनवा लो, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट इट डन। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर गेट इट डन वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसके अंदर। तो गेट योर लाइसेंस मेड, अपना लाइसेंस बनवा लो। अपनी बाइक सर्विस करा लो, गेट योर बाइक सर्विस्ड। अपनी टीवी रिपेयर करा लो, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। कंप्यूटर रिपेयर का, गेट योर कंप्यूटर, मतलब गेट बोलते इट, उसके बाद लास्ट में कंडीशन, थर्ड फॉर्म, गेट योर हाउस पेंटेड। जब हम किसी और से काम को कराते हैं तो बोलते हैं गेट इट डन, मतलब आप खुद तो पेंट करते नहीं हो तो किसी और से करा लेते हो। गेट योर, या तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको आता नहीं है, या फिर कोई और बात है तो आप किसी और से काम करवा लेते हो। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। गेट योर बियर्ड ट्रिम्ड, तो हम किसी और से ट्रिम कराते हैं। अगर खुद ही ट्रिम करते हैं तो आई ट्रिम, लेकिन मैं कराता हूँ आई गेट माई बियर्ड ट्रिम्ड, गेट इट डन। लेकिन अब ये कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है यहाँ से कि सर अभी आप बोल रहे थे किसी और से काम कराते हैं तो बोलते हैं मेक, लेकिन अगर किसी और से काम कराते हैं तो अभी हम पढ़ते हैं गेट इट डन। गेट इट डन का मतलब भी यही होता है कि किसी और से काम कराओ, गेट इट डन। तो हम डिफरेंस कैसे बनाएंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे कि कहाँ पे हमें मेक से बोलना है किसी और से काम करवाने के लिए, कहाँ पे हमें गेट इट डन बोलना है कि इस काम को करवा लो। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अगर आप इस स्टोरी को सुनते हैं तो शायद आप कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे और मेक और गेट इट डन में अंतर समझ सकते हैं आप लोग। अब मान के चलो एक पार्टी चल रही है एंड यू आर डांसिंग ऑन डीजे, आप डीजे पे डांस कर रहे हो। आपकी भाभी जी आपके पास आती हैं और आपसे बोलती हैं कि भैया एक मिनट, आप मेरा एक काम कर दो, डू मी अ फेवर। तो आपके दिमाग में इंग्लिश चलता है तो आप तो इंग्लिश में ही बोलोगे व्हाई नॉट, इट्स माय प्लेजर। बताओ क्या करना है मुझे, कि अपने भैया को लेकर आओ और उनको डांस कराओ। 5 साल हो गया हमारी शादी को, हमने उनको कभी डांस करते नहीं देखा, आज मौका अच्छा है, घर पे पार्टी है, डीजे भी है, आज उनको पकड़ के लेकर आओ, उनको डांस करवाओ। आपके दिमाग में इंग्लिश चलता है तो आपने भाभी से बोला भाभी स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, स्पीक कॉन्सेप्ट। अरे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, अपने भैया को डांस कराओ। अच्छा भैया जो है वो बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, शर्माते बहुत है, हेजिटेशन बहुत है, तो ऐसे भैया है वो डांस करते नहीं है कभी। तो भाभी बोले मैंने 5 साल से डांस नहीं देखा, आज पकड़ के ले जाओ डांस कराओ। तो आप बोलते हो नहीं भाभी इंग्लिश में बोलो, डांस करवाओ। देखो अगर आपको मेक पता है तो आप सही कॉन्सेप्ट बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे मेक हिम डांस, आपको ये काम उनसे करा, मेक हिम डांस। लेकिन मान के चलो अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब भाभी ने ये मेक नहीं पढ़ा था तो उनको पता ही नहीं है कि मेक क्या होता है, उन्होंने पढ़ा था गेट इट डन, मतलब किसी से करवाना होता है कोई काम, गेट इट डन। तो उन्होंने आपसे बोल दिया गेट इट डन, आपने कहा ओके। अब उसके 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद का सीन, आप बैठ के कहीं पर आइसक्रीम खा रहे हो, आपकी भाभी आती हैं और आपसे बोलती हैं अरे भैया आप यहाँ बैठे हो, मैंने आपसे कहा था कि अपने भैया को डांस कराओ।
और आप यहाँ बैठे हो। अरे कितना अच्छा मौका है, डीजे बंद हो जाएगा, फिर पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अरे आप कहते हो अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो, डीजे पे देखो। अच्छा भाभी डीजे पर देखती है तो भैया अकेले डांस कर रहे हैं। अब जिसको डांस करना नहीं आता वो कैसे डांस करता है आप समझ सकते हैं। तो अकेले घूम घूम के डांस कर रहे हैं डीजे पर। भाभी बोलती है अरे वैसे तो ये बहुत शर्माते हैं, आज अकेले डांस कर रहे हैं, क्या खिला दिया तुमने इनको। अरे वो भाभी आपको क्या करना है, आपने डांस नहीं देखा ना 5 साल से, तो आप एक काम करो, आप बैठ जाओ, कुर्सी लो और आराम से डांस देखो। आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप बैठो भाभी और डांस देखो, आपने देखा नहीं है, अच्छा मौका है, देख लो आप। अरे वो तो ठीक है लेकिन ये मतलब अकेले डांस कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर दिया, वैसे तो करते नहीं है, ज़बरदस्ती करते हैं तो भी नहीं करते डांस, आज कैसे डांस कर रहे हैं, क्या खिलाया तुमने इनको। अरे भाभी खिलाए विलाए कुछ नहीं है, वो देखो डीजे के चारों तरफ 4 लड़के खड़े हैं, चारों के हाथ में हॉकी है। भाभी बड़ा परेशान किया उन्होंने, 5-6 बार तो टेंट के पीछे ले गए। अब देखो इनका एक पैर कम चल रहा है, घर पे जाके थोड़ी मलहम लगा देना, स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। अब नहीं रुकेंगे। अब भैया डांस कर रहे हैं, कभी इस हॉकी वाले की तरफ देखते हैं, कभी इस हॉकी वाले की तरफ देखते हैं और लगे हुए डांस करने में। देखो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि हमसे बोला गया था गेट इट डन। तो गेट इट डन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। मैंने आपसे बार बार क्या बोला कि मैं आइसक्रीम खा रहा, आप आइसक्रीम खा रहे हो बैठ के, आप तो कुछ नहीं कर रहे। तो डांस वाली एक्टिविटी में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने क्या किया, किसी और को ठेका दिया, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने 4 लड़के हायर किए और उनसे डांस करवाया। तो अब आपको समझ में आता है गेट इट डन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, किसी थर्ड व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठेका देते हैं उस काम को कराने के लिए। अगर कोई आपसे बोले कि उनको वो मेहमान आ गए हैं बैठा लो, मेक हिम सिट, तो आप क्या बोलेंगे, मेक हिम सिट। क्या आप गेट इट डन कॉन्सेप्ट बोलेंगे, गेट इट डन बोलेंगे तो आप सामने वाला क्या करेगा, किसी थर्ड व्यक्ति से फ़ोन करेगा, उससे कहेगा भाई एक आदमी बैठालना है, ये काम करेगा क्या। तो थर्ड व्यक्ति से किसी काम को करवाना गेट इट डन होता है जब सब्जेक्ट खुद इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं अपने भाई को कार चलवाता हूँ, आई मेक माई ब्रदर ड्राइव कार। तो जब आप किसी को कार चलवाते हो तो आप भी बगल में बैठते हो, आप भी इन्वॉल्व होते हो। जब आप किसी को डांस कराते हो, मेक हिम डांस, तो सब्जेक्ट जो होता है यू मेक हिम डांस, तो यहाँ पे यू भी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, वो भी उसके साथ नाचेगा, थोड़ा बहुत उसे हिलाएगा, उसके हाथ ऊपर करेगा। मैं अपनी सिस्टर को इंग्लिश बोलवाता हूँ, आई मेक माई सिस्टर स्पीक इंग्लिश, तो मैं खुद इंग्लिश बोलने में इन्वॉल्व रहता हूँ उसके साथ में, तभी तो वो इंग्लिश बोलती है। बस इतना समझ लेते हैं, गेट इट डन में बंदा थर्ड पर्सन से ठेका देके या कॉन्ट्रैक्ट देके उस काम को कराता है। जैसे गेट योर बाइक सर्विस्ड, गेट योर टीवी रिपेयर, तो ये सारे काम हम थर्ड पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, खुद तो उस वाले काम में इन्वॉल्व नहीं होते। बट मेक में इन्वॉल्वमेंट होता है, मेक में सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। मैंने अपनी सिस्टर को एक्टिवा चलाई, तो मैं खुद भी तो पीछे बैठता हूँ, खुद भी तो उस काम में इन्वॉल्व होता हूँ। तो आई मेड माई सिस्टर राइड एक्टिवा, इसलिए हमने मेक बोला। तो जहाँ सब्जेक्ट इन्वॉल्व है मेक, और जहाँ पे सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उस एक्टिविटी के अंदर, किसी थर्ड पर्सन से एक्टिविटी करानी है, गेट इट डन। अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, हम इतना ही पढ़ते वीडियो में, और भी वीडियोस आते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।